अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और फुल धुंध छाई हुई है और मैं उड़ी जा रही हूँ, वो भी सुबह के टाइम पे। वरना मोस्टली ऐसा होता है कि मेरा व्लॉग मेरे रूम से ही स्टार्ट हो रहा होता है। मैं विंडो के बाहर से आपको दिखा रही होती हूँ कि आज बहुत सर्दी है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आज मेरा व्लॉग बिल्कुल सुबह सुबह जो है ना वो रोड से स्टार्ट हो रहा है। और मैं सुबह सुबह पहुँच गई थी हलवा पूरी की दुकान पर। भाई ये स्पेशल नाश्ता लेने के लिए हम आए हैं दुल्हन और दुल्हा का। अब ये दुल्हन दुल्हा कौन है जिनका नाश्ता लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। असल में हमारी मालिक मकान की फैमिली में ही किसी की शादी हुई है और जो लड़की है ना वो गुजरात से ब्याह कर आई हैं, तो उनकी फैमिली वाले जो उनके लिए नाश्ता नहीं लेके आ सकते थे, तो हमारी मालिक मकान की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने नाश्ता उनको देना है। तो बस यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, हम दोनों नाश्ता लेने चलती हैं। तो हम आ गए थे बट स्वीट पर। ये ओरिजिनल वाले बट नहीं है, ये 2 नंबर वाले बट थे, लेकिन ये था कि हम लोगों को हलवा पूरी चाहिए थी, साथ ही जी मुर्ग चने और नान भी हम लोगों ने पैक करवा लिया था। और उसके बाद हम लाहौर की फेमस बेकरी पहुंच गए थे, जहां से हम लोगों ने अंडे लेने थे, ब्रेड लेने थे और साथ में हम लोगों को कुछ केक और पेस्ट्रीज भी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर हमें पता चला कि यहाँ पर कोई भी ब्रेड और अंडे नहीं मिलते हैं। तो पेस्ट्रीज और केक लेकर हमें फिर दूसरी बेकरी जाना पड़ा। एक तो इतनी शदीद ठंड थी, इतनी शदीद ठंड थी ना कि मेरे हाथ पाँव फ्रीज हो रहे थे। और पहली बार इतनी सर्दी में सुबह सुबह निकल कर मुझे एहसास हुआ कि लाहौर में भी बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरी सहेली जो वो सामान पैक करवा रही थी और मैं केक को, बन को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ये देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन खाने में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि इतनी सुबह सुबह इसको खाने के बाद फिर पूरा दिन का कोटा ख़त्म हो जाना था। और यहाँ पर जो हम सामान लेकर वापस आ रहे थे, अब जाएंगी सना इनको घर में जाकर अरेंज करेंगी और मैं जाते के साथ ही जो है ना वो कंबल ढूंढूंगी, क्योंकि जितनी मुझे सर्दी लग रही है ना। आ गया, कहाँ पर है स्पाइडरमैन? दिखाओ स्पाइडरमैन कैसा है। ओह माय गॉड, ये स्पाइडरमैन सुबह सुबह हमारे घर क्या कर रहा है? ये स्पाइडरमैन ऐसे भी करता होता है? उसका तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, आप बैकग्राउंड म्यूजिक मुंह से जनरेट कर रहे हो। जूते कहाँ पे है आपके? आपके जूते कहाँ पर है? जूते कहाँ है? जूते कहाँ है आपके? मेरे को उठाओ, हिंदुस्तानी बच्चा, मेरे को उठाओ। पाकिस्तान में पाकिस्तान कम है और चाइना ज़्यादा है। दिखाएं ज़रा, बाजू आगे करें, बाजू ये ऊपर कर लेना। लोया रद्दी वाले ने शोर डाल दिया पीछे आके। इसका आना बहुत ज़रूरी होता है हर टाइम पे, दिन में 10 दफ़ा इसने चक्कर लगाना होता है। ये पता नहीं इनको लगता है कि हमारे घर में लोया रद्दी बहुत ज़्यादा पूरी गली में। अब देखते हैं आपका कितना आता है। मुझे अम्मी हाई लग रहा है आपका। और अभी आप फिर साग खाने लगी, वो भी मिर्चों से फुल भरा हुआ। वर्जिश कर लूँगी उसके बाद। चलो, हल भी मौजूद है आपके पास, हासले हासले। अम्मी मुझे ज़्यादा हाई लग रहा है आपका। आ लेने दें, ये मशीन जाती जा रही है, बस बेचारी ब्लास्ट नहीं हो रही ऊपर से जाके। 190/87। अम्मी 190 आपका है और आप आराम से साग गर्म कर रही हैं। और अभी आप साग गर्म कर रही हैं। आपको मैं देती हूँ अच्छी तरह से साग, आपको मैं अच्छी तरह से साग देती हूँ। आपको मैं साग दिखाऊंगी भी नहीं इसके बाद। आप ना वैसे वो खा लें, किसी और चीज़ के साथ नाश्ता कर लें। अम्मी का बीपी चेक करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो आज केक बनाना था, और पहले तो मैंने सोचा कि मैं केक का प्लान कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि अम्मी का बीपी और शुगर दोनों ही हाई जा रही थी। फिर अम्मी भी बाज नहीं आती, उन्होंने तो लाजमी चखने में खाना ज़रूर होता है। और हमेशा वो एक ही मुझे बात कहती हैं कि कितना परहेज़ करूँ, मुझे एक टाइम पीरियड बता दो। भाई परहेज़ होता है 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, 1 महीने का होता है। अब मुझे इतने साल हो गए हैं परहेज़ करते करते, और फिर भी गारंटी नहीं है कि शुगर ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं क्यों परहेज़ करूँ? तुम लोग मुझे क्यों परहेज़ करवाते हो? तो मैं उन्हें हमेशा ही कहती हूँ कि चलें परहेज़ से कम कम आपकी शुगर जो वो हाई तो नहीं होती ना। लेकिन भाई हमारी अम्मी नहीं सुनती हैं। अभी भी उनकी बीपी हाई था, तो मुझे कह रही थी कि मैं साग खाना है, और बाकायदा साग गर्म करके खाया भी उन्होंने। वो अलग बात है कि फिर हमने क्वांटिटी कम करवा दी थी। अब मैंने जितना देखा है ना, भाई सभी अम्मियाँ एक जैसी होती हैं, कोई भी बात नहीं मानती हैं, अपनी बात मनवा लेती हैं। मैं बीमार होती हूँ ना, तो आप यकीन जाने कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मेरे लिए ठीक ना हो,
अम्मी पास भी नहीं आने देती हैं उसे, खाना तो बहुत दूर की बात है। मैं किचन में भी जा रही होंगी ना, मेरे पीछे पीछे आ रही होती हैं कि कहीं मैं वो चीज़ चख ही ना लूँ। अगर मुझे साग और पालक मना है ना, तो अम्मी की बुक में वो मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुकी हुई है। और अगर कहीं गलती से मैं एक बाइट भी उसमें से लेती हुई नज़र आ गई ना, फिर पूरा दिन मुझे ऐसे ऐसे कस के ताने देंगी ना कि क्यों खाया। मैं कहूँगी सर में दर्द हो रही है, तो उन्होंने उसका ताल्लुक भी साग से जोड़ देना है। अगर मैं कहूँगी ना मेरे बाजू में दर्द हो रही है, तो उन्होंने कहना आपने साग खाया इसीलिए बाजू में दर्द हो रही है। मतलब उन्होंने मेरी सब बीमारियों की जड़ ना उस एक साग को करार दे देना है। लेकिन जब अपनी बार आएगी ना, तो मुझे बस एक ही जवाब देती हैं कि भाई मैं कब तक परहेज़ करूँ। अभी सिर्फ मेरी अम्मी नहीं करती हैं, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, वो भी बता रही होती हैं अम्मी ऐसे करती हैं, अम्मी बात नहीं मानती हैं, डॉक्टर पे जाने का कह दें तो फ़ौरन मना कर देती हैं, भाई मैं भली चंगी हैं, मैनू की हो गया है। मतलब ना डॉक्टर पर जाना है, ना मेडिसिन लेकर आनी है, ना मेडिसिन खानी है। लेकिन अगर औलाद को कुछ हो जाएगा ना, फिर पूरी पूरी रात भी जागती रहेंगी, दम भी करती रहेंगी। मुझे अगर कुछ हो जाए ना, अम्मी सारा दिन बैठ के मुझे दम करती रहती हैं। बस उन्हें ये पता चलना चाहिए कि मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ मैं ना बताऊँ, फिर टेंशन ले लेती हैं। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हुई हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप लोगों का जो लॉस है, जो नुकसान है ना, उसकी भरपाई किसी सूरत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि माओं का तो नेमुल बदल ही कोई नहीं होता है। बाप भी बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, बाप का एक अपना मुकाम होता है, एक अलग दर्जा होता है। लेकिन माएँ तो फ्रेंड्स होती हैं ना, और फ्रेंड्स के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजर सकती है। इंसान अपना दुख सुख बिल्कुल किसी को नहीं बता सकता है। बहुत आपके बहन भाई हों, आपके साथ करीबी दोस्त अहबाब भी हों, लेकिन जो बातें अपनी माँ को बताकर आपको दिल का सुकून मिलता है ना, वो आपको किसी को भी बता कर नहीं मिलता है। और मेरी अम्मी तो फिर मेरी वैसे भी बेस्ट फ्रेंड है। जब तक मैं दिन में उन्हें 10 बार छेड़ ना लूँ, तो सुकून मुझे भी नहीं आ रहा होता। अभी तो मैंने अम्मी को ना इंस्टा वाला सॉन्ग याद करके सुनाना है, इंस्टा ते फोटो लबदी कुछ इस तरह करके एक सॉन्ग है। मेरी अम्मी को एक दिन वो लगाया हुआ था, तो अम्मी उस गाने से बहुत चिढ़ती हैं, कहती हैं किस तरह का गाना है। अब उसकी लाइंस मुझे भी याद नहीं हो रही हैं। जिस दिन याद होंगी ना, उस दिन अम्मी को सुनाकर खूब तंग करना है, और फिर उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बातों बातों में जी मेरा केक भी तैयार हो चुका हुआ है। इसको मैंने डी मोल्ड करते हुए और इसकी आइसिंग करते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने बहुत गंद डाला हुआ था अपने गिर्द। मेरी पूरी शेल्फ भरी पड़ी थी और मेरे हाथ बिल्कुल फारिग नहीं थे, ना स्टैंड खड़े करने की मेरे पास जगह थी। इतना मैं खलारा डाल के जो वो केक बना रही थी। मतलब अभी शेफ़ बन रही हूँ ना, शेफ़ बनी थोड़ी ना हूँ। तो एक एक्सपर्ट शेफ़ बनने तक मेरी किचन की शेल्फ ऐसी ही रहेगी। तो ये मैं केक का एक स्लाइस आपको कट करके दिखा रही हूँ। जिसने खाना है ना आ जाए। पहली बार मैं आप लोगों को फ्री खिलाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को मुझे ऑर्डर देने पड़ेंगे। मतलब फिर मैं ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दूँगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मेरा हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले एक बार ज़रा हॉस्पिटल के चक्कर मुकम्मल कर लूँ ना, उसके बाद फिर मैं अपना प्रोफेशनल कारोबार स्टार्ट करूँगी। पता नहीं कर भी पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए। तो ये जी मैं अंदर से लेयर्स भी आपको दिखा रही हूँ। और ये सूट है जी मेरा, जो कि मैंने लास्ट ईयर बनवाया था, और लास्ट ईयर भी मैं इसको नहीं पहन पाई थी। और उसकी रीज़न मेरी अम्मा जान थी। जब भी मैं ये सूट निकालती हूँ और इसको प्रेस करने लगती हूँ ना, मेरी अम्मी मुझे पता है क्या कहती हैं, तुम्हारे अब्बा जी का वलीमा है। तो मैं कहती हूँ मुझे एक बात बताएं, इस सूट पे कौन से कोई हीरे मोती जवाहरात चिपके हुए हैं कि जो मैं अब्बा जी के वलीमे पे पहनने लगी हूँ। और दूसरा, अब्बा जी का वलीमा अब नहीं हो सकता है ना, समझा करें। वो अब आलम अरवा में बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनका वलीमा जो है ना, वो किसी और के साथ हो जाना है। अगर आप इतना ज़्यादा उनके वलीमे को याद कर रही हैं, तो बेहतर है उनके वलीमे को याद ना करें, क्योंकि उनका वलीमा लास्ट में आप ही के साथ होना है। लेकिन वो फिर आगे से हंसती हैं, मुझे कहती हैं इतना चमचमाता हुआ सूट घर मत पहना करो। तो ये असल में चमचमाता हुआ नहीं है, इस पर गोल्ड पेस्ट प्रिंट है। और साथ में इसमें जो मेरी दर्जन थी ना, सस्ती वाली दर्जन, उसने इसके ऊपर ना लेस लगा दी है गोल्डन कलर में, और इसकी नेकलाइन बना दी है, और बाजू उसने ना कुछ लैला मजनू स्टाइल के बना दिए हैं। मुझे पुरानी फिल्मों में अरबी ख़वातीन ने नहीं पहने होते थे, लैला ने पहने हुए होते थे, वो वाले बाजू उसने बना दिए, और उस पर भी लेस लगा दी है। अब ये पहना हुआ तो मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि कलर मैंने नहीं पहना हुआ। तो जब मैं पहनती हूँ ना, सब मुझे कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी अम्मी को मेरे अब्बा जी का वलीमा याद आ जाता है कि मैं अब्बा जी के वलीमे पे जा रही हूँ। भला कर लो गल, अब्बा जी मेरे कहाँ गए हुए और अम्मा मेरी उनका वलीमा करवा रही हैं। तो ये मेरे फुल सूट की लुक है। ये बाजी काम करके है। दूसरा वाला दिखाएं, दूसरा और कोई फ्रेम दिखाएं साथ में। थोड़े ज़रा ना, मतलब ये वाले जो है ना, ये इसमें है ना, मतलब ये थोड़ी छोटी है ना, की वाली और बड़ा चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा दिखा दें। हाँ ये वाला, ये लाइट वेट है ना। अम्मी ये लगा कर देखें ज़रा। फ्रेम हल्का नहीं है, थोड़ा सा हैवी फ्रेम लगा दें। दिखाएं, हैवी है, इससे हैवी नहीं दिखाएं। नहीं ये नहीं सही लग रही, फ्रेम में कुछ अजीब सही लग रहा है। हाँ ये वाला फ्रेम देखें, हाँ ये वाला देखें।
हाँ जी। क्या अच्छा अच्छा ठीक, वो भी रिपेयर करवानी है? मतलब पुरानी वाली को तो छोड़ दें, इस वाली को भी करवाना है। हाँ जी, कौन सी पसंद की? ये कह रही है ये वाली भी मेरी रिपेयर कर दें। उसकी जो टांग ये नहीं रिपेयर होगी, टांग टूटी हुई है, ये नहीं रिपेयर होगी। यूं करें फिर इसके शीशे जो है ना वो चेंज कर दें दूसरी के अंदर। नहीं तो मेरी बात सुने ना, शीशे चेंज करवा लेते हैं ना, दूसरे फ्रेम में लगवा लेते हैं। ओहो कुछ नहीं होता, ये दो के अंदर भी लगा दें शीशा। अच्छा, और एक बनवा लेना, तो क्या करना है? डर से लग रहा आपको? चलें, वो दूसरी वाली जो है ना वो आपको कल मिल जाएगी।